एक कैदी जो एक या दो बार नहीं बल्कि 5 साल के अंदर 4 सबसे बड़ी जेल तोड़कर भागा। ये अमेरिका का वो केस था जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी लोगों को जब ये बात पता चली कि आखिर कैसे हर बार जेल से एक कैदी भाग जाता था तो एग्जैक्टली सभी लोग शॉक रह गए। वैसे तो उस कैदी को कई बार कई सालों की सजा मिली थी, लेकिन जेल में कुछ ही टाइम तक रहता था और उसके बाद हैरत अंगेज तरीके से जेल तोड़कर भाग जाना उसकी फितरत थी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। तो आखिर क्या थी एक शख्स की जेल तोड़कर भागने की हैरत अंगेज कहानी। स्टीवन एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। सब कुछ सही चल रहा था, उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, वो स्वभाव से भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके आने वाले कुछ दिन उसके लिए सबसे बुरे होने वाले हैं। सुबह का टाइम था और स्टीफन अपने ऑफिस में था और अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर उस ऑफिसर का मैनेजर आता है और उससे बोलता है कि वो कल से ना आए, कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया है। जिसे सुनकर स्टीफन पूरी तरह शॉक रह जाता है क्योंकि उसने तो कोई भी गलती नहीं की थी, तो आखिर कंपनी उसको क्यों निकाल रही थी, कि आखिर रीज़न क्या है जो उसको कंपनी से निकाला जा रहा है। लेकिन वो कंपनी का मैनेजर उसे कुछ नहीं बताता। तो कुछ ही टाइम पहले जिस शख्स की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक से उसकी ज़िंदगी पलट गई। इस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर डाला, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और अब वो पहले की तरह शख्स नहीं था। अब उसके अंदर गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। उसने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हो चुका था और उसके अंदर इसी गुस्से ने इसको टेक्सास का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। वो क्रिमिनल जो शायद पहले अमेरिका में कभी पैदा ना हुआ हो। उसका पहला क्राइम ये था कि वो लोगों से धोखाधड़ी करके उनके पैसे ठग लेता था। उससे पहले उसने कई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिए और कई बार उसने कंपनी को एक फेक इंसिडेंट के जरिए कई बार इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम किए थे, जिससे उसने कई बार पैसे कमाए। लेकिन साल 1952 में उसकी फेक इंसिडेंट के बारे में कंपनी को पता चल गया और उस इंश्योरेंस कंपनी ने स्टीफन को पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद कोर्ट में एक केस चला और स्टीवन को 6 महीने की सजा हुई। लेकिन स्टीवन जेल में रहकर अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता था और उसने 1 महीने रहकर जेल में ये डिसाइड कर लिया था कि वो जेल तोड़कर भागेगा। लेकिन अब कैसे? उसने कुछ दिनों तक जेल के गार्ड और बाहर से आने वाले जो वर्कर्स थे उनके काम पर गौर किया। उसने एक बात नोटिस की कि बाहर से आने वाले वर्कर्स जब जेल में मरम्मत का कोई काम करने आते थे तो उन सभी वर्कर्स ने एक जैसे कपड़े पहने होते थे और उनके हाथ में वॉकी टॉकी होता था। उस जेल में कैदियों के कपड़े अलग थे और बाहर से जो वर्कर्स आते थे उनके कपड़े अलग। जब उसे ये बात पता चली कि जब जेल में वर्कर्स काम खत्म करने के बाद बाहर जाते थे तो उनकी तलाशी नहीं ली जाती थी और वो डायरेक्ट ऐसे ही बाहर निकल जाते थे। अब उसे यहीं से अंदाज़ा हुआ कि वो इसी तरीके से जेल तोड़कर भागेगा और यहीं पर उसने अपना शातिर दिमाग चलाया और हैरत अंगेज तरीके से अपनी प्लानिंग स्टार्ट की। कुछ टाइम के बाद जब उस जेल में वर्कर्स काम करने के लिए आए थे तो उनमें से एक वर्कर को स्टीवन ने रिश्वत देकर एक वर्कर्स के कपड़े और एक वॉकी टॉकी का इंतजाम करने के लिए कहा और वो मान गया। अब अगली बार जब उसे जेल में वर्कर्स काम करने के लिए दोबारा आए तो उनमें से वही वर्कर जिसने पहले स्टीवन से रिश्वत ली थी वो अपने साथ पहले से ही एक एक्स्ट्रा सिविल कपड़े और वॉकी टॉकी लाया। अब उसने जेल के ऑफिसर को यकीन दिलाने के लिए उस जेल में काम करना भी स्टार्ट कर दिया और बीच बीच में वॉकी टॉकी से वो बात करने का नाटक भी करने लगा और किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। और जब काम खत्म करने के बाद सभी वर्कर उस जेल से बाहर जा रहे थे तो वो भी उनके साथ डायरेक्ट उस जेल से बाहर निकल गया और ये स्टीवन का पहला जेल ब्रेक था। अब जेल से भागने के बाद स्टीवन सीधा फ्लोरिडा शहर में जाता है और वही नाम बदलकर कुछ साल रहने लगता है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक उसकी किस्मत अच्छी नहीं रहने वाली थी क्योंकि स्टीवन ने दोबारा एक बार फ्रॉड किया था, जिस वजह से वो दोबारा एक इंश्योरेंस कंपनी ने उसे जेल भेज दिया। और कोर्ट में जब ये बात पता चली कि स्टीवन ऑलरेडी एक जेल से भागा हुआ कैदी है तो इस बार स्टीवन को 1 साल की सज़ा हुई। और जब वो जेल में जाता है तो इस बार वो जेल से भागने की प्लानिंग नहीं करता क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो भागेगा तो ऐसा ना हो कि पुलिस दोबारा उस तक पहुंच जाए और नेक्स्ट टाइम उसकी सज़ा और भी बढ़ जाए। इसलिए वो फैसला करता है कि इस बार जेल में अपनी सज़ा को पूरी करेगा। और जब 1 साल के बाद वो जेल से रिहा हो जाता है तो फिर उसी टेक्सास शहर में डिपार्टमेंट स्टोर पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे पता था कि यहाँ काम करते हुए वो कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता क्योंकि वो शुरू से ही एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता था और इसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। एक बार स्टीफन अखबार पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से उसे ये पता चलता है कि बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में वैकेंसी है फाइनेंस मैनेजर की, जिसकी सैलरी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन इस जॉब में डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था।
लेकिन स्टीवन ने जॉब के लिए एक चालाकी करता है। सबसे पहले वो एक फाइनेंस की फेक डिग्री बनाता है, उसके बाद एक रेज्यूम बनाता है जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशन और अपने पहले का वर्क एक्सपीरियंस उसमें बताता है। लेकिन उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि फेक डिग्री बनाने से और रेज्यूम बनाने से उसे जॉब मिलने के चांस फिर भी बहुत कम थे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम उससे फाइनेंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टीवन पहले से ही काफ़ी होशियार था और उसने फाइनेंस की कई किताबें पढ़ी और कुछ टाइम की मेहनत के बाद वो पूरी तरीके से तैयार हो गया इंटरव्यू के लिए। उसे खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उसे मालूम था कि इसी कॉन्फिडेंस से वो इंटरव्यू पास कर जाएगा। उसके बाद वो कंपनी गया और वहाँ उसने अपना पहला इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में पूछे गए हर सवाल का जवाब उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और सही दिया और इंटरव्यू लेने वाले लोगों को भी लगा कि जॉब के लिए स्टीवन एकदम सही है और उसको ही ये जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन कंपनी फिर भी उसे हायर करने से पहले जो कंपनी का प्रोसेस होता है उसको फॉलो उन्हें करना था। कंपनी के लोगों ने स्टीवन की पिछली कंपनी जहां उसने पहले काम किया था उसका नंबर ले लिया और वहां कॉल करके स्टीवन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। स्टीवन ने उन लोगों को जो 3 नंबर दिए थे, ये तीनों के तीनों नंबर वो कॉल फॉरवर्डिंग पे थे, यानी उन नंबर पर कॉल लगाने के बाद कॉल फॉरवर्ड होकर सीधा स्टीवन को ही जाता था और वो खुद ही फ़ोन नंबर को उठाता था। अब उस न्यू कंपनी ने जब फ़ोन डायल किया तो स्टीवन को ही मिला था और स्टीवन ने इन तीनों नंबर पर खुद ही बात की थी। उसने उन तीनों नंबर पर अलग अलग आवाज़ और टोन बदलकर बात की और अपने खुद के बारे में ही उसने बहुत अच्छा बताया। उसने बताया कि स्टीवन बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है और बहुत ही मेहनती है और काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी में। अब वो पूरी तरह से ये श्योर थे कि इस जॉब के लिए उन्हें स्टीवन को ही हायर करना है। कंपनी के लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्टीवन ही है। वो कोई फाइनेंस मैनेजर नहीं था बल्कि वो तो जेल से भागा हुआ एक कैदी था जो उनको बेवकूफ़ बनाने वाला था। अब 3-4 दिनों के बाद स्टीवन को उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाता है और स्टीवन की उस कंपनी में बतौर फाइनेंस मैनेजर ज्वाइनिंग हो जाती है और इस कंपनी में अपने आगे की ठगी की वो प्लानिंग स्टार्ट करने लगता है। उसने फिर एक बार इंश्योरेंस कंपनी से फ्रॉड तरीके से पैसे वसूले और उसने जो पहले होम लोन लिया था उसमें उसने चुका दिया। लेकिन कंपनी के कुछ लोगों पर उसको शक हो गया कि आखिर उसके पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आ गया, जिस वजह से उसका अकाउंट चेक किया गया तो पता चला कि ये सारा पैसा उसने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लिया है जहां वो पहले काम करता था। अब जैसे ही कंपनी के मैनेजर को ये बात पता चली तो उसने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को स्टीवन के अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनको चेक करने के लिए कहा, जिससे उस कंपनी को उसके फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया और अब स्टीवन को उस कंपनी में जॉब करने का कोई सवाल ही नहीं था। जैसे ही ये बात धीरे धीरे करके कंपनी के सारे लोगों को पता चल गई तो स्टीवन को भी अंदाजा हो गया कि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है। इसी वजह से उसने अपने अकाउंट के पैसों को अलग अलग एटीएम से निकालने की कोशिश की ताकि उसके अकाउंट फ्रीज होने से पहले ही वो सारे पैसे उनसे निकाल ले। लेकिन स्टीवन ने एक गलती कर दी। वो शहर छोड़कर भागने वाला था और शहर छोड़कर भागने से पहले वो अपने घर से कुछ पैसे जो रखे हुए थे उसको लेने के लिए जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस उसके घर में पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। अब जैसे ही स्टीवन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया और इस तरीके से स्टीवन दूसरी बार अरेस्ट हो चुका था। अब ये केस दोबारा कोर्ट में पहुंचा तो इस बार जज ने उसकी बेल की कीमत $9 लाख लगाई और फिर दोबारा स्टीवन ने डिसाइड कर लिया था कि ये जेल तोड़कर भागेगा। लगभग 2 महीने उस जेल में रहने के बाद वो भागने की प्लानिंग शुरू करता है और कुछ ही दिनों के बाद वो अपना प्लान स्टार्ट करता है। वो जेल में ही लगे एक फ़ोन से फ़ोन कॉल करता है और रिकॉर्ड ऑफिस में जहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉय फ़ोन उठाती है वो उसे बताता है कि वो जज चार्ल्स बोल रहा है, वही जज चार्ल्स जिसने स्टीवन के केस में स्टीवन को सज़ा सुनाई थी। और वो अपनी आवाज़ को बदलकर उस फीमेल एम्प्लॉय को ये बताता है कि स्टीवन की बेल की रकम को $9 लाख से घटाकर $45,000 कर दिया है और वो चाहता है कि स्टीवन के केस में बेल रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर दिया जाए। अब स्टार्टिंग में तो उस फीमेल एम्प्लॉय को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन जब स्टीवन खुद को जज चार्ल्स बताते हुए इस केस की खुफिया से खुफिया और छोटी से छोटी बातें उनको बताता है जो इस केस में जज को ही पता हो सकती है, तो उसको भी यकीन हो जाता है कि फ़ोन की दूसरी तरफ जज चार्ल्स ही है। और जब उसे एग्जैक्टली यकीन हो जाता है तो फिर वो फ़ोन रखने के बाद स्टीफन के बेल रिकॉर्ड को मॉडिफाई करती है और उसकी बेल की रकम को $9 लाख से घटाकर $45,000 कर देती है और स्टीवन अपनी पहली चाल में कामयाब हो जाता है। अब थी उसकी नेक्स्ट प्लान की बारी। स्टीवन के बैंक अकाउंट पहले से ही फ्रीज हो चुके थे और अब उसे जल्द से जल्द $45,000 का इंतजाम करना था, जिसके लिए उसने प्राइजनर फाइनेंस कंपनी की मदद ली। ये वो कंपनी थी जो कैदियों को बेल की रकम अदा करने के लिए उन्हें लोन दिया करती थी। हालांकि स्टीवन टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से लोन लेने के लिए क्वालिफाई नहीं करता था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपना शातिर दिमाग चलाकर कंपनी को लोन देने के लिए वो राजी कर लेता है और उसके बाद स्टीवन जेल पर बाहर आ जाता है।
लेकिन पुलिस को इस बात का पता था कि वो बेल पर बाहर आने के बाद भी क्राइम कर सकता है और इसी वजह से उन्होंने स्टीवन के फोन नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया, जिससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता रहा। स्टीवन ने शहर से भागने का फैसला किया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पुलिस ने उसके फोन नंबर को सर्विलांस पे लगा रखा है, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चलता रहा। और पुलिस को यह पता चल गया कि उसने किसी से बात करते हुए ये भी कहा है कि वो एक फ्लोरिडा के होटल में रुका हुआ है। और अब पुलिस तुरंत उस जगह पर जाती है और स्टीवन को अरेस्ट कर लेती है और स्टीवन फिर दोबारा जेल पहुंच जाता है और उसे अब 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और सज़ा मिलने के बाद स्टीवन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वो फिर इस जेल से भागने वाला है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस बार जिस जेल में स्टीवन को भेजा गया था उस जेल में पिछली बार से भी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी। उस जेल से भागना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी स्टीवन हार नहीं मानता और इस जेल को तोड़कर भागने की प्लानिंग शुरू करता है। जेल के गार्ड्स को ये खबर दे दी गई थी कि स्टीवन ऑलरेडी जेल तोड़ के कई बार भाग चुका है, तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। लेकिन इस बार जेल के गार्ड्स को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार स्टीवन जेल से नहीं भाग पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ही बहुत टाइट थी। लेकिन उन गार्ड को ये नहीं पता था कि स्टीवन एक बहुत ही शातिर दिमाग वाला इंसान है जो किसी भी हाई सिक्योरिटी जेल से भाग सकता है। तकरीबन 2 महीने जेल में रहने के बाद उसे जेल में डॉक्टर की टीम के बारे में पता चलता है, जो कि कैदियों का हेल्थ चेकअप करते थे। और उसको ये भी पता चला कि वो डॉक्टर सभी एक ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म पहनते थे। अब स्टीवन ने अपना यहीं पर दिमाग चलाया। उसको लगा कि अगर वो किसी तरह से अपने कपड़ों को ग्रीन कलर का कर ले तो वो डॉक्टर की टीम में शामिल होकर आसानी से जेल से बाहर निकल सकता है। कुछ ही दिनों के बाद उसने गार्ड को रिश्वत देकर उसे ग्रीन कलर की डाई मंगवा ली। अब उसके बाद कपड़े धोते टाइम उसने जेल यूनिफॉर्म पर बिल्कुल उसी डाई से वैसा ही ग्रीन कलर कर लिया जैसा डॉक्टर के यूनिफॉर्म था। और उसके बाद वो सही टाइम का इंतजार करने लगा और 17 दिसंबर 1996 को सुबह लगभग 5 बजे स्टीवन वो ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहना। उसके ऊपर उसने कैदी का यूनिफॉर्म पहना और लगभग 2-3 घंटे बाद वो किसी सुनसान जगह पर गया और उस जेल यूनिफॉर्म को उसने उतार दिया। अब उसने सिर्फ ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था जो डॉक्टर पहनते थे। स्टीवन बहुत ही समझदार कैदी था। वो जिस भी जगह जेल में जाता था वो उस जगह की सारी जानकारी उसको होती थी। उसको ये भी पता था कि सुबह के टाइम जिन फीमेल गार्ड्स की ड्यूटी होती थी वो ज्यादातर ड्यूटी करते वक्त फोन पर बात करती थी। अब स्टीवन कैबिन की जगह पर गया और कैबिन के अंदर जो फीमेल गार्ड थी वो ऑलरेडी फोन पर बात कर रही थी, जो उसको पता था। अब स्टीवन ने इशारा किया कि उस जेल के गेट को खुलवाने का, क्योंकि उसने ऑलरेडी ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो डॉक्टर पहनते थे। और फोन करते वक्त उसने स्टीवन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और गेट खोलने का स्विच दबा दिया। अब गेट खुलने के बाद वो वहां से आराम से जेल से भाग गया। उसको ये पता ही नहीं चला कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से टेक्सास का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जेल से भाग चुका है। इस बार जेल से भागने के बाद वो दूसरे शहर भागने की कोशिश करता है। इसके लिए वो रास्ते में ही किसी से लिफ्ट लेता है। इसके बाद वो दूसरे शहर पहुंच जाता है। अब जब जेल के गार्ड्स को तीसरी बार जेल से भागने के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद वो जेल से भाग चुका था। स्टीवन तक पहुंचने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल एजेंट को चुना जिसका नाम था टेरी। जब उसको स्टीवन के बारे में पता चला कि आखिर कैसे वो 3 बार जेल से भाग चुका है तो वो तभी समझ चुका था कि स्टीवन बहुत ही चालाक और शातिर इंसान है और उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। जिस वजह से टेरी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसका काम सिर्फ स्टीवन तक पहुँचना था। और उन लोगों ने इस केस की शुरुआत टेक्सास शहर से की। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन उनको स्टीवन का कुछ भी पता नहीं चलता। टेरी और उसकी टीम स्टीवन को ढूंढने में दिन रात लगी हुई थी, लेकिन स्टीवन किसी और शहर में चला गया था और वहां गैम्बलिंग करके पैसा कमाना चाहता था। स्टीवन को ढूंढने के दौरान पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चलता है जो पिछले कई दिनों से स्टीवन के कॉन्टेक्ट में था। पुलिस उस शख्स तक पहुंच जाती है। उनको पता चला कि स्टीवन किस शहर में ठहरा हुआ है और अब टेरी स्टीवन का फोटो लेता है और उस शहर में पहुंच जाता है। उसको ढूंढने के लिए एक बार दोपहर के वक्त जब वो मार्केट में था तो उस वक्त स्टीवन भी उसी मार्केट में था और वो उससे टकरा जाता है। जैसे ही टेरिस ने स्टीवन को देखा उसको उस पर शक होने लगता है और वो स्टीवन की फोटो को देखकर स्टीवन को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये स्टीवन ही है और फिर तुरंत स्टीवन को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस तरीके से स्टीवन की किस्मत काफी खराब निकलती है जब वो उसी टाइम उसी मार्केट में था जिस मार्केट में टेरी उसको ढूंढ रहा था। अब स्टीवन को दोबारा टेक्सास की जेल में भेजा गया और कोर्ट में उसकी सजा को 40 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया। और साथ में कोर्ट ने यह भी डिसीजन सुनाया कि स्टीवन को बेल तभी मिल सकती है जब वो लगातार 11 साल जेल में रहे। लेकिन इस बार भी स्टीवन जेल में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। उसने जेल से भागने का वो हैरतअंगेज कारनामा किया जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और जेल अथॉरिटी हैरान और परेशान हो गए। अब स्टीवन इतनी बार जेल जा चुका था, जेल के सभी रूल उसको मालूम थे, इसलिए उन्होंने इस जेल से भागने का वो तरीका अपनाया जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसने ये रिस्क लिया। स्टीवन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जेल में कैदी की सज़ा के दौरान अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए उसको जेल से बाहर भेजा जाएगा और उसे बेल मिल जाएगी।
लेकिन इसके लिए भी उसको बहुत बड़ी प्लानिंग करनी थी और किसी तरह से उसको जेल अथॉरिटी को ये यकीन दिलाना था कि उसको एड्स की बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि ये प्लानिंग कुछ ही दिनों की नहीं है और इसमें कई दिन लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और प्लानिंग स्टार्ट की। अब स्टीवन ने भूखा रहना स्टार्ट कर दिया। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिससे उसका वेट काफ़ी तेज़ी से कम होने लगा और गार्ड को भी ये यकीन दिलाने के लिए कि वाकई में उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो बीच बीच में उल्टी करने का नाटक भी करता है। यहाँ तक कि उसने डॉक्टर की टीम में से एक शख्स को रिश्वत देकर उससे झूठी मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा ली, जो मेडिकल रिपोर्ट से जिससे पता चल रहा था कि उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है और उसे एड्स की बीमारी है। कई महीनों तक स्टीवन यूं ही बेड पर लेटा रहा ख़राब हालत में और अब गार्ड को भी लगने लगा कि हॉस्पिटल में अगर स्टीवन का इलाज शुरू नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। और यही तो स्टीवन चाहता था, जेल अथॉरिटी को और कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि स्टीवन का इलाज बहुत ही ज़रूरी है, वरना उसकी जान जा सकती है। अब स्टीवन को पता था कि उसकी लगातार हालत ख़राब होने की वजह से उसे बेल पर जेल से बाहर लाया जाएगा और अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ही हुआ और स्टीवन को टेक्सास शहर के कैनेडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो वापस जेल नहीं जाने वाला और अब उसे ऐसी चाल चलनी थी जिस वजह से वो हमेशा के लिए जेल जाने से बच जाए। स्टीवन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो खुद को मरा हुआ साबित कर दे तो पुलिस कभी भी जिंदगी में उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। और बस इसी प्लानिंग के साथ वो हॉस्पिटल से जेल अथॉरिटी को कॉल करता है और गार्ड को बताता है कि वो एक डॉक्टर बोल रहा है, एडम रूस। वो फ़ोन पर यह भी बताता है कि वो एड्स का स्पेशलिस्ट है और कहता है कि अगर जेल अथॉरिटी में कोई पेशेंट है जिसे एड्स की खतरनाक बीमारी हो और जिसके मरने के चांस बहुत ज़्यादा हो तो उस पेशेंट को उस डॉक्टर को हैंड ओवर कर दे ताकि उस पर एड्स का एक्सपेरिमेंट किया जाए। गार्ड्स को ये पता ही नहीं होता कि फ़ोन की दूसरी तरफ कोई डॉक्टर नहीं बल्कि खुद स्टीवन ही बात कर रहा है। अब ये बात सुनते ही गार्ड को लगता है कि स्टीवन तो वैसे ही मरने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि स्टीवन को ही एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाएगा और वो कोर्ट से परमिशन लेने के बाद स्टीवन को हैंडओवर करने की तैयारी करने लगते हैं। अब उसके कुछ ही टाइम के बाद स्टीवन दोबारा अपने पुराने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट बनाए और इस डेथ सर्टिफिकेट पर मशहूर डॉक्टर एडम रूस के साइन होने चाहिए। उसके बाद वो उससे ये कहता है कि डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद वो उसे लेने के लिए हॉस्पिटल आ जाए ताकि वो गार्ड को ये बता पाए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ डॉक्टर एडम रूस के यहाँ जाएगा। हॉस्पिटल से जाने के बाद स्टीवन कोर्ट और जेल अथॉरिटी को डेथ सर्टिफिकेट कुरियर कर देता है। इसके बाद कोर्ट को भी ये यकीन हो जाता है कि अब स्टीवन इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उस सर्टिफिकेट पर डॉक्टर एडम रूस के सिग्नेचर थे। तो कोर्ट को भी यही लगा कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के दौरान स्टीवन की डेथ हो गई। इसी वजह से स्टीवन के केस को क्लोज कर दिया गया और ना ही पुलिस उसको अब कभी ढूंढती है। और बस यही तो स्टीवन चाहता था। अब कुछ दिनों के बाद स्टीवन की हेल्थ में भी सुधार होने लगता है और टाइम बीतने के साथ साथ वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने क्राइम करने की आदत से बाज नहीं आया था, जिसकी वजह से वो दोबारा ठगी करने का फैसला करता है और यहीं पर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। स्टीवन डॉक्यूमेंट पर अपनी फ़ोटो लगाकर सबसे पहले अपनी फर्जी लॉयर आईडी बनाता है, जिसके लिए वो एक प्रिंटिंग शॉप पर जाता है और शॉप के ऑनर से बोलता है कि वो उसे एक फर्जी लॉयर आईडी बना कर दे। अब उसके बाद उस शॉप के ऑनर को स्टीवन पर शक होने लगता है, हालांकि फिर भी वो उसे फर्जी आईडी बनाकर दे देता है। और जब स्टीवन उस शॉप से बाहर निकलता है तो शॉप का ऑनर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे देता है और वो पुलिस को वो फोटो भी सेंड कर देता है जो स्टीवन ने फर्जी आईडी बनवाने के लिए शॉप में दी थी। और कुछ ही टाइम के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि ये तो वही स्टीवन है जो लगभग 1 साल पहले जिसको बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। अब वो उसकी जानकारी टेरी को देता है और टेरी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाता है, क्योंकि अब तक तो वो यही समझ रहा था कि स्टीवन अभी भी जेल में है और अपनी सजा काट रहा है। टेरी को सब पता चल जाता है कि कैसे स्टीवन ने गार्ड्स और कोर्ट को बेवकूफ़ बनाकर दोबारा जेल से वो भाग चुका है। अब टेरी दोबारा से एक स्पेशल टीम बनाता है और उसको ढूंढने का काम शुरू करने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद आखिरकार उसका पता चल जाता है। स्टीवन कई बार होटल बदलता है और पुलिस की टीम को ये पता चल जाता है कि स्टीवन उस टाइम किस होटल में ठहरा हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद पुलिस स्टीवन तक पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लेती है। अब स्टीवन इतनी बार जेल से भाग चुका था कि कोर्ट और जेल अथॉरिटी को बहुत ही बदनामी सहनी पड़ी। इसी वजह से कोर्ट ने इस बार उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई और स्टीवन को 144 साल की सजा हुई और कोर्ट ने यह भी बताया कि इस बार स्टीवन को बेल नहीं मिलेगी। और उसके बाद स्टीवन को टेक्सास की ही बहुत ही खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है, जिस जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल थे और आज के टाइम स्टीवन उसी खतरनाक जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस केस में स्टीवन बहुत ही शातिर क्रिमिनल था। जितनी बार भी वो जेल गया था हर बार जेल से भागने में वो सफल हुआ था, लेकिन उसकी खराब किस्मत थी जो हर बार पुलिस उस तक पहुंच जाती और वो हर बार पकड़ा जाता था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।